नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई हॉरर कहानी के साथ। श्रापित कुआं। आरव को शहर छोड़कर गांव आना पड़ा। तब उसे नहीं पता था कि उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। उसका मन बहुत भारी था। नौकरी छूट चुकी थी, पिता की मौत हो चुकी थी और माँ की यादें अब भी उसकी नींदों में तंग करती थी। गांव के कोने में पड़ा पुराना घर उसे किराए पर मिल गया, सस्ता और एकदम अकेला। कोई वहां नहीं रहना चाहता था। गांव वाले कहते थे उस घर के पीछे का कुआं ठीक नहीं है। आरव ने सोचा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन वो नहीं जानता था कि अंधेरे में कुछ बातें सच होती है और बहुत ज्यादा सच। पहले कुछ दिन सब ठीक था। घर पुराना था लेकिन शांति थी। मगर चौथी रात उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। खिड़की के पास से बारिश हो रही थी। आवाज कुछ इस तरह थी जैसे कोई बहुत दूर से पानी में से बोल रहा हो। वो चौंक गया। खिड़की के बाहर देखा, कुछ नहीं था। सोचा कोई सपना देखा होगा। अगली रात अब आवाज और करीब लगने लगी। एक रात वो बर्दाश्त नहीं कर सका। टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। घर के पीछे झाड़ियों में छिपा वो पुराना काई लगा कुआं दिखाई दिया। बंद था लेकिन उसके आसपास की हवा भारी और ठंडी थी। उसने जैसे ही पास जाकर झांका, अंदर से कोई सांस लेने की आवाज आई। उस रात उसने जो सपना देखा वो असली से भी ज्यादा असली लगा। सपना क्या था? एक स्मृति थी, बचपन का दृश्य। उसकी माँ उसे जोर से बुला रही थी, पानी में डूबती हुई। वही चेहरा, वही डर, वही ठंडा स्पर्श। सुबह जब उठा तो पैरों के पास पानी था। कमरा सूखा था पर फर्श गीला था। अब आवाजें हर जगह आने लगी थी, दीवारों से, पाइप से, छत से। कभी कभी वो अपनी माँ को दर्पण में खड़ा देखता। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें सफेद और होठों पर अजीब मुस्कान। आरव अब खुद पर शक करने लगा। दिन में डरावने सपने आता और रात को नींद उड़ जाती। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी, कुएं का ढक्कन खुला पाया गया और कुएं के पास मिट्टी पर दो जोड़ी गीले पैरों के निशान थे, एक बच्चे के और एक औरत के। आरव ने आखिरी बार आवाज सुनी। अगले दिन आरव की लाश कुएं में पड़ी दिखाई दी। घर अब भी वैसा ही खड़ा है, कुआं अब भी वही है और जो भी वहां रहने जाता है रात को फुसफुसाहटें जरूर सुनता है।